Hello friends, this is the video solution of SSC Speed Test 339. This part is General Intelligence, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं. Direction for question number 1 to 3. Select the related words, letters, numbers from the given alternatives. First question, psychology, human being. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी. एनालॉजी में क्या होता है, जो रिलेशनशिप हमारा साइकोलॉजी का ह्यूमन बीइंग से है, सेम रिलेशन हमें ऑर्थोलॉजी का फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से. ओके, तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नॉलेज. तो साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के बारे में जो स्टडी होती है, जो उसके बारे में मतलब जो पढ़ाई लिखाई की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी. ऐसी ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में जो स्टडी होती है, मतलब चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में जो स्टडी होती है, उसको हम ऑर्थोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, स्टडी अबाउट द बर्ड्स. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बिकॉज द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग इज द सेम एज the relationship of ornithology from bird. Okay, question number 2. EGHI is related with FHJL in the same way MOQS is related with which of the following answer. ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, इनके न्यूमेरिकल नंबर लिख लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर आपको याद करने के लिए पहले ही बोल चुका हूं, तो इनके याद होने चाहिए आपको. जैसे E का 5 होता है, G का 7, I का 9 एंड K का 11, F का 6, H का 8, J का 10 एंड L का 12. तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट का रिलेशनशिप फर्स्ट से होता है, क्या इसमें हो रहा है? +1. सेकेंड 7 का 8 से होता है, +1 हो रहा है. 11 10 इसमें भी +1 हुआ. देन 9 का रिलेशनशिप 10 के साथ, इसमें भी क्या हो रहा है? +1. देन लास्ट वन 11 का रिलेशनशिप 12 के साथ भी वही है, इसमें भी +1 हो रहा है. सेम वे हमें MOQS के साथ करना है. M का 13 होता है, O का 15, Q का 17, S का 19. +1 वी गेट 14 पे हमारा N होता है. +1 वी गेट 16 पे P होता है. +1 दैट इज 18 पे हमारा R होता है. +1 20 वी गेट 20 पे हमारा T होता है. तो T विल बी द NPRT विल बी द राइट आंसर. किस ऑप्शन में? NPRT ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 147 इज रिलेटेड विथ 741. क्या रिलेशन है? यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखा है हमने, मतलब जो यूनिट पे था, उसके बाद टेंस पे था, एंड जो 100 पे था, 100 वाला टर्म हमारा यूनिट पे पहुंच गया, टेंस वाला टर्म एज इट इज टेंस पे है, एंड वो यूनिट वाला हमारा 100 पे पहुंच गया. मतलब 147 को क्या किया हमने? दिस इज द 100th टर्म, दिस इज टेंस, दिस इज यूनिट. तो सबसे पहले हमने यूनिट को लिख दिया, 100 की जगह पे यूनिट को लिख दिया, टेंस की जगह पे टेंस ऑलरेडी है, एंड द लास्ट वन यहाँ पे हमने यूनिट की जगह पे 100th टर्म जो है हमारा, उसको लिख दिया, दैट इज 1. सेम चीज हमें करना है 869 के साथ. तो 869 100 टेंस एंड यूनिट. ओके, तो यूनिट सबसे पहले आ जाएगा, मतलब 100 की प्लेस पे यूनिट का टर्म आ जाएगा, दैट इज 9. टेंस की प्लेस पे टेंस का रहेगा, एंड यूनिट की प्लेस पे 100 टर्म, दैट इज 8. तो 968 विल बी द राइट आंसर. किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6. सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. हमें ऑड वर्ड्स या लेटर्स, नंबर्स हमें निकालने, मतलब जो विषम संख्या है उसको निकालनी है, जो विषम अक्षर या संख्या जो भी है. सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शंस हैं हर्ब्स, फ्लावर्स, ट्री एंड सर्ब्स. तो देखो हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स झाड़ी टाइप के बोलते हैं. ठीक है, हर्ब दैट इज शाखा, देन फ्लावर, देन ट्री, देन सर्ब्स. देखो बाकी सब एक टाइप के ट्री है, एक टाइप के प्लांट्स या फिर कुछ भी जड़ से होते हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट है. जो बाई प्रोडक्ट होता है वो फ्लावर है, तो फ्लावर विल बी द ऑड वन. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. JKLM दैट इज 10 11 12 एंड 13 लाइन से चल रहा है. N 14 15 P 16 एंड Q 17, ये भी सीरीज लाइन से चल रही है. R 18 S 19 T 20 एंड U 21, ये भी सीरीज चल रही है.
उसके बाद v that is 22, w that is 23, x that is 24 and z that is 26. This is also running with the series, but after 24 there is a one term missing. 24 के बाद 25 आना चाहिए था, 25 नहीं है, डायरेक्ट 26 है. इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक सीरीज पूरी फॉलो नहीं हो रही है. क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन 85, 136, 34, 85, 102, 15, 63 एंड 16. तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? देयर इज ए कॉमन फैक्टर. ठीक है, एक कॉमन फैक्टर है. जैसे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 17 is the common factor. 17 5 जा 85, 17 8 जा 136. Okay, 17 is the common factor. And in this 17 2 जा 34, 17 5 जा 85. 17 is the common factor. इसमें क्या है? 3 5 जा 15 and 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो 3 इज द कॉमन फैक्टर. 63 एंड 16 में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. बाकी सब में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन डी में वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी. जो डिक्शनरी का ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हमको इसको अरेंज करना है. तो डिक्शनरी का ऑर्डर क्या होता है? उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज फॉलो की जाती है. देन सबसे पहले ए, देन बी, देन सी अप टू जेड. ओके, और ए के बाद भी अगर कोई ए बी एच आई एस एच ई के अभिषेक है, तो अभिषेक के बाद अनुराग है, देन अमित है. These are the 4 terms. तो सबसे पहले A then A, सबसे पहले अभिषेक आएगा. अभिषेक के बाद N 14th टर्म होता है, M 13 टर्म होता है. तो अभिषेक के बाद जो टर्म आएगा that is अमित. Then N 14 पे होता है, बाद में आता है, then अनुराग आएगा. ओके, दिस इज द सीरीज जो डिक्शनरी में फॉलो होती है. सेम चीज हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके साथ. तो O is common in all, R is common in all, and then G that is 7, and in some options, in some part of question G सब में कॉमन नहीं है, तो we will write G का टर्म 7 होता है, I का 9 होता है, G7 and I that is 9. तो सबसे पहले क्या आएगा? 7 वाला टर्म आएगा. ठीक है, G वाला बाद में आएगा. इसका मतलब थर्ड एंड सेकेंड विल बी इन द लास्ट वन. तो सेकेंड एंड थर्ड किस में लास्ट में है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी सी एंड डी में है. ओके, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं. 7 वाले टर्म में आगे बढ़ते हैं. ORGA एंड ORGI, ये लास्ट मतलब थर्ड टर्म में आएगा. ठीक है, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा पहले आएगा. OR के बाद A है, इसमें भी A, देन N एंड N के बाद ही खत्म हो गया. इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा है ऑर्गन इज इन द फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद 5th पोजीशन आएगी. ओके, उसके बाद फिर 4th पोजीशन आएगी. 4th पोजीशन क्यों आएगी? क्योंकि 4th पोजीशन में ORGA के बाद N है. ORGAN N के बाद इसमें कोई टर्म नहीं है, तो दिस विल बी इन द फर्स्ट पोजीशन. एंड देन 5th एंड 4th को कंपेयर करेंगे हम. 5th और 4th में दिख रहा है ORGANI. I के बाद यहाँ पे S है, दैट इज 19th पोजीशन. एंड यहाँ पे I के बाद C है, दैट इज 3rd पोजीशन. तो 4th वन विल कम फर्स्ट, देन 5th. अब करते हैं हम सेकेंड एंड थर्ड में कंपेयर. ORI दैट इज 9th. I के बाद यहाँ पे E है, दैट इज द 5th टर्म. एंड G दैट इज द 7th टर्म. तो सबसे पहले 5th टर्म आएगा, दैट इज थर्ड, देन द सेकेंड इज द राइट कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट, देन 4th, देन 5th, देन थर्ड, देन सेकेंड. किसमें है? ऑप्शन सी में. तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, विच वन स्टेप ऑफ लेटर्स when sequentially placed. Question number 8, which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it. ओके, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में कि जिसको यहाँ पे सीरीज जो हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें रखी जाए तो वो सीरीज को कंप्लीट करे.
तो ऐसे को करने के, ऐसे सीरीज को करने के पहले मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. देयर आर 18 टर्म्स. 18 के दो बड़े फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 3 एंड 6. ओके, तो सबसे पहले हम इसको 3 3 के पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे. 3 3 3 3 3 एंड देन 3. तो इसमें क्या दिख रहा है, द सेकेंड लास्ट टर्म इज एस, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी. ओके, इसका मतलब सीरीज नहीं बन रही. तो इसको 6 के पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 देन 6 1 2 3 4 5 6. देखो इसमें देखो लास्ट टर्म क्या है, आर. यहाँ पे भी लास्ट टर्म आर है और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी लास्ट टर्म आर होगा. ओके, सेकेंड लास्ट इज टी, यहाँ पे सेकंड लास्ट नहीं है तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे सेकंड लास्ट टी है क्योंकि. उसके बाद थर्ड लास्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थर्ड लास्ट क्या है, एस है, यहाँ पे भी थर्ड लास्ट एस है, तो यहाँ पे थर्ड लास्ट क्या आ जाएगा, एस. अब फर्स्ट वन यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, इसका मतलब तीनों जगह क्या आएगा, सेम लेटर आएगा. इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये 3 लेटर हमारे सेम होने चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट टी है एंड सेकेंड थर्ड पे एस है, ये नहीं होगा. यहाँ पे टी देन थर्ड पे आर है, यहाँ पे एस देन यहाँ पे थर्ड पे ये भी नहीं है. यहाँ पे फर्स्ट टी है एंड थर्ड भी टी है एंड फिफ्थ भी टी है. इसका मतलब दिस विल बी द राइट कॉम्बिनेशन, टी टी एंड टी. देखो सीरीज क्या बन गई हमारी, टी एस आर एस टी आर. ओके, यही चीज 3 बार कॉपी हुई है, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर. ओके, तो ये हमें कैसे पता चला, हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर काउंट किए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए. ओके, डिवाइड करने के बाद हमें एक सीरीज समझ में आ गई कि सीरीज चल रही है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा इसमें भी फर्स्ट टर्म वही होगा, इसमें भी फर्स्ट टर्म वही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म सेम हमें सिर्फ ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. सीरीज चल रही है, आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज. इस फॉलोइंग सीरीज में हमें मिसिंग नंबर निकालना है, तो हमें दिख रहा होगा 43 इंटू 4 करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा 172, और 172 को अगर हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास 86 आ रहा है, और 86 को अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया वी विल गेट 344. अब क्या होगा, पहले मल्टीप्लाइड बाय 4 देन डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 देन वी हैव टू डिवाइड बाय 2. ओके, अब 344 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 172 आ जाएगा. 172 किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर. सीरीज में चल रही है मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2. अब इसके आगे भी अगर पूछेगा तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4, वी विल गेट द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, A is a sister of B, B is married to D. This is the क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन. और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के पहले कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्लस इंडिकेट द मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेल मेंबर ऑफ फैमिली, नेगेटिव इंडिकेट्स द फीमेल मेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और अगर वर्टिकल लाइन हो तो ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के रिलेशनशिप को शो करती है. पेरेंट्स हमेशा ऊपर रहते हैं और चिल्ड्रंस हमेशा नीचे रहते हैं. ओके, दिस इज द जनरेशन गैप, इसीलिए इनको एक जनरेशन ऊपर रखते हैं हम. अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क मार दिया क्योंकि ए सिस्टर है तो फीमेल होगी. बी इज मैरिड टू डी, बी इज मैरिड टू डी, बी को डी से मैरिड करवा दिया हमने, बी इज मैरिड टू डी. बी एंड डी हैव डॉटर जी, बी और डी की एक डॉटर है जो कि जी है, नेगेटिव. ओके, अब पूछ रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी के भाई या बहन जो भी बी है, ये इसका हमें मेल या फीमेल का नहीं पता, इसका मतलब इसके भाई या बहन की बेटी क्या होती है, नाइसी, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक एज ही इज ओल्डर टू तरुण. अनिल
विवेक से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। ओके, अनिल, अगर अनिल की उम्र ए है, अगर अनिल की उम्र ए है तो अनिल इज एज मच एज यंगर, वो अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक, मतलब विवेक से वो यंगर, विवेक से छोटा, विवेक ऊपर आएगा। ओके, उसके बाद एज ही इज ओल्डर टू तरुण, जितना वो तरुण से बड़ा है, इसका मतलब तरुण से जितना बड़ा है। देखो अनिल की एज अगर ए ईयर्स है, ए वाई ई आर ईयर्स, ओके, तो ये बोल रहा है ये विवेक से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। ठीक है, अगर मान लिया इन दोनों के बीच में एक्स ईयर्स का गैप है तो विवेक की एज क्या आ जाएगी, विवेक की एज आ जाएगी ए प्लस एक्स ईयर्स। ओके, और तरुण की एज क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी एक्स ईयर्स का गैप है, एक्स ईयर्स छोटा है तरुण, तो ए माइनस एक्स इज द एज ऑफ तरुण। तरुण की एज आ गई ए माइनस एक्स, विवेक की एज आ गई ए प्लस एक्स। अब क्या पूछ रहा है, इफ द टोटल एजेस ऑफ विवेक एंड तरुण, विवेक और तरुण की टोटल एज मतलब विवेक एज प्लस तरुण एज इक्वल टू 48। ओके, क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड इज अनिल। ओके, तो विवेक की एज हमें पता है ए प्लस एक्स प्लस तरुण की एज ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 48, तो अनिल की एज हमें पता चल गई 48/2 दैट इज 24। ओके, तो अनिल की एज क्या पता चल गई हमें 24 ईयर्स, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, from the given alternative words select the word which cannot be formed using the letters of the given word। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जो हमें वर्ड दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल में ऐसे क्रोनोलॉजिकल के जो लेटर्स हैं इनके लेटर्स यूज करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉर्म नहीं किया जा सकता। CALL, तो C है यहाँ पे हमारे पास, A भी है हमारे पास यहाँ पे, और L भी 2 बार है, तो दिस कैन बी फॉर्म्ड, ये आंसर नहीं हो सकता। लॉजिक LOGIC, तो L भी है हमारे पास, O भी है हमारे पास, LOG भी है हमारे पास, I and C सारे हैं, ये भी फॉर्म हो सकता है। CALICO सारे वर्ड हैं, ये दिस कैन बी फॉर्म्ड। ANA एंड ए दोबारा रिपीट नहीं हुआ, एक तो ये एरर है। उसके बाद L है हमारे पास, O भी है, G भी है, एनालॉगी GY भी नहीं है। इसका मतलब दो टर्म यहाँ पे ऐसे एनालॉगी में जो दैट कैन नॉट बी फाउंड इन द वर्ड क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Question number 13, if house is written as FQSUC then how can chair be written in that code। Okay, देखो हाउस के क्या होते हैं, H का 8, O का 15, U का 21, देन S का 19 एंड E का 5। ओके, F का 6 होता है, देन Q का 17, S का 19, U का 21 एंड C का 3। देखो इसमें क्या हुआ है, 8 से 6 दैट इज -2, 15 से 17 दैट इज +2, 17 से 21 से 19 दैट इज -2, 19 से 21 दैट इज +2 एंड 5 से 3 दैट इज -2। ठीक है, +2 -2 की सीरीज चल रही है हमारे पास। ओके, सीरीज समझ में आ गई आपको। सेम चीज हमें करना है चेयर के साथ। C का क्या होता है 3, H का 8, A का 1, I का 9 एंड R का 18। ओके, सबसे पहले -2 देन +2 देन -2 देन +2 देन -2, 3 में से -2 दैट इज 1 पे हमारा A होता है, और देखेंगे सिर्फ A सिर्फ हमारे ऑप्शन डी में है, तो आपको इतना करते ही ऑप्शन क्लिक करना है D एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 8 + 2 दैट इज 10, 10 पे हमारा J होता है, 1 -2, 1 में से -1 कर सकते हैं, तो हमारे पास 0 आ गया, 0 दैट इज 26, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 से 26 होता है, तो रिपीट करता है 26 के बाद फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है 1 2 3। ओके, तो 21 में से 1 माइनस कर दिया दैट इज 0, दैट इज 26 आ गया, 26 में से -1 करेंगे तो 25, तो 25 पे क्या होता है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, 10 + 2 दैट इज 11, 11 पे k होता है, एंड 18 + 2 दैट इज 20, 18 - 2 दैट इज 16, और 16 पे p होता है, तो AJYKP इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट।
क्वेश्चन नंबर 14, इफ P डिनोट्स डिवाइड, P डिनोट्स डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा लिया हमने, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, R डिनोट्स एडिशन, एडिशन, S डिनोट्स सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट देन डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 जा 12, 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 3, देन प्लस 5 एंड माइनस 6। उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 18 3 जा 54 प्लस 5 माइनस 6। उसके बाद एडिशन होता है तो प्लस कर देंगे 59 माइनस 6, सब्ट्रैक्शन देन सब्ट्रैक्शन, दैट इज 53 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में हमारे पास 53? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 4 प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 15, if 4 plus 3 that is 25, 8 plus 4 that is 80, then 3 plus 2 equal to what? तो 4 plus 3, तो 4 plus 3 का कैसे कॉम्बिनेशन करेगी 25 आ जाए, तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25। सेम चीज इसमें अप्लाई करके देखते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 80 आ रहा है क्या, तो 8 8 64 प्लस 4 4 16, वी गेट 80। ठीक है, सेम चीज हमें करना है 3 प्लस 2 के साथ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 to 4 that is 13। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है बीच वाली टर्म में, बीच वाली रो में हमारे पास कॉलम में क्या है, मिसिंग टर्म है। तो 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 करें अगर तो 32, ऐसे ही 2 इंटू 3 करें अगर तो 2 इंटू 3 वी गेट 6। सेम चीज हमें करना है 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 वी गेट 35 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रमेश स्टार्ट हिज जर्नी बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर इसने स्टार्ट किया 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ओके यहाँ पहुंच गया, दैट इज 2 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ दीज आर द डायरेक्शंस। उसके बाद क्या किया उसके बाद रमेश ने क्या किया, देन ही टेक्स राइट टर्न्स एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। इसने राइट टर्न लिया, ओके और 1 किलोमीटर वॉक किया, यहाँ पे पहुंच गया, ओके। उसके बाद अगेन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। इसने फिर से यहाँ से राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर वॉक किया, यहाँ पे पहुंच गया। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, साउथ डायरेक्शन में, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Question number 18, in the following questions 2 statements are given, each followed by 2 conclusions, conclusion 1 and conclusion 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statements. Okay, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके फॉलो किए गए 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, वो कंक्लूजन स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। अगर स्टेटमेंट हमारे कॉमनली नोन फैक्ट्स, मतलब जो हमें आसपास का जो एरिया, जो हमें नॉलेज है आसपास की, उससे अगर ये डिफरेंस भी है तो भी हमें इन्हें सही मानते हुए कंक्लूजन्स को चेक करना है। तो देखो क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, इर्रेगुलरिटी इज अ कॉज ऑफ फेल्योर। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, इर्रेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर फेल्योर इन एग्जामिनेशंस। मतलब इसमें बोला जा रहा है इर्रेगुलरिटी के कारण फेल्योर होता है, मतलब इर्रेगुलरिटी के कारण बच्चे फेल होते हैं। उसके बाद उसी में सेकंड क्या बोला गया, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। कुछ रेगुलर जो हैं वो भी फेल हो गए, ओके। अब देखो क्या क्या कंक्लूजन दिया गया हमारे पास, और फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर। जितने फेल हुए वो सारे रेगुलर थे, नहीं कुछ इरेगुलर भी थे जो फेल हुए, इसका मतलब दैट विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट। सेकंड, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर। मतलब जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हुए वो सारे रेगुलर नहीं थे, नहीं जो रेगुलर फेल हुए हैं वो सम रेगुलर फेल हुए हैं, कुछ रेगुलर फेल हुए हैं, सारे फेल नहीं हुए हैं। इसका मतलब जो पास हुए हैं वो भी रेगुलर थे,
ओके इसका मतलब दैट ऑल्सो डोंट फॉलो द स्टेटमेंट, तो नन फॉलोज, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। Question number 19. How many triangles are there in the given figure? We have to count number of triangles. तो मैंने आपको जैसे कि क्लास में पढ़ाया हुआ है, this type of figures don't have any shortcuts. तो we have to count the number of triangles. तो काउंट करने के लिए एक तरीका होता है, सबकी ट्रायंगल की आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 एक ट्रायंगल हो गया, 2 एक ट्रायंगल हो गया, 3 एक ट्रायंगल हो गया, ओके देन 4 और सारे मिलके कोई एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है, देन 5 और कोई भी एक मिलके 2 ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, देन 6। अब देखो हमें यहाँ पे दिख गया 5 और 6 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो एक ट्रायंगल हो जाएगा 5 6। एक हमें दिख रहा है 4 5 6 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 4 5 6 एक ट्रायंगल हो गया। ओके अब आगे बढ़ेंगे, 7 अकेला भी एक ट्रायंगल है और 5 6 7 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 5 6 7 इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। देन 8 अलोन इज ऑल्सो ट्रायंगल, एंड 2 3 4 एंड 8 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, 2 3 4 एंड 8 दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। ओके देन 9 अलोन इज ऑल्सो अ ट्रायंगल और 3 8 7 9 भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब 3 8 7 एंड 9 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके 9 के बाद 0 एक अलोन भी ट्रायंगल बना रहा है और 9 0 1 भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, 9 0 1 और 0 1 भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, 0 1 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं और एक ट्रायंगल 0 1 2 मिलके भी बना रहे हैं, 0 1 2 दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो देन वी विल काउंट द, अब हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, that is 18 are the number of triangles in this figure, तो ऑप्शन ए will be the right answer। Question number 20. Which one of the following figure represents the following relationship? किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है हमें? पक्षी, तोता और चमगादड़। तो देखो पक्षी जो भी होता है दैट आर विविपोरस, पक्षी जो भी होते हैं दोज आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल, ठीक है, सारे जो भी पक्षी होते हैं वो एग लेइंग होते हैं। तो अगर ये पक्षी को इंडिकेट कर रहा है तो इसी के अंदर तोता आएगा, क्योंकि तोता इज ऑल्सो अ पक्षी। ओके लेकिन चमगादड़ जो है वो एग लेइंग नहीं है, ही इज अ मैमल, ये चमगादड़ एक मैमल है, ठीक है, मतलब जो बच्चे सीधे पैदा करते हैं, जो हमारे मनुष्य की तरह होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो चमगादड़ एक अलग सर्किल को इंडिकेट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच आंसर फिगर कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। ओके हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इस फिगर को कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? 2 लाइनें चाहिए पहले तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। 2 लाइन किसमें है? इसमें भी 2 लाइनें, इसमें भी 2 लाइनें, बाकी इसमें 3 लाइनें नहीं होगा, इसमें भी 3 लाइनें, ये भी नहीं होगा। ओके उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक लाइन जो ऐसे आ रही हो कंप्लीट एंड एक लाइन जो ऐसे आ रही हो कंप्लीट, 4 लाइनें ऐसे चाहिए। इस फिगर में ये 1 2 3 है, यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसमें ये चारों लाइन है, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ इतने से ही हमें पता चल गया, क्योंकि एक तो 2 लाइन चाहिए हमें, 2 लाइन ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 लाइन चाहिए, तो 2 लाइन हमारे इस 2 फिगर में थी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ओके उसके बाद हमें ये पता है कि सब में ये 4 छोटी छोटी लाइन है, मतलब जो डायगोनल है बीच में गायब है और ये 4 हैं छोटे छोटे। यहाँ पे हमें 4 चाहिए था, ऑप्शन बी में हमें सिर्फ 2 दिख रहे थे, सॉरी ऑप्शन बी में सिर्फ हमें 3 दिख रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन सी बचा जो दैट कैन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। इसका मतलब हमें ऑप्शन में से ढूंढना है किसमें ये जो क्वेश्चन फिगर है वो छिपा हुआ है। ओके जो आकृति छिपी हुई है, तो ये हमें दिख रहा है नीचे एक ट्रायंगल होना चाहिए, ऊपर उसके जस्ट कनेक्टेड एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे एक ट्रायंगल ऐसा दिख गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे नीचे कोई ट्रायंगल है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे हमें एक ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ओके और इससे कनेक्टेड एक ऊपर भी एक ट्रायंगल है दिस वन,
इसका मतलब ऑप्शन सी में हमें वो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन फिगर में है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड देन कट एज शोन बिलो इन द गिवन फिगर, गिवन आंसर फिगर। Question number 23, a piece of paper is folded and cut as shown below in the given answer figure. Indicate how it will appear when opened. Okay, जब इसे खोला जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, तो इसको 4 फोल्ड में किया गया है। सबसे पहले इसका फोल्ड ओपन होगा तो ये एक ऐसा कट लगेगा, यहाँ पे एक कट ये ऐसा रहेगा, 2 कट यहाँ पे छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये एक बार और जब इसको ओपन किया जाएगा तो ये कट ऐसा चला जाएगा कंप्लीट होके, 2 कट यहाँ पे रहेंगे, 2 कट यहाँ पे रहेंगे, मतलब इसके पूरे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे 8 कट रहेंगे। और 8 कट सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऐसे ही ऑप्शन डी को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन देखो एक ये यहाँ पे ऐसा बनेगा और एक ये यहाँ पे ऐसा बनेगा। ओके, तो 4 ये बन जाएंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है और सेंटर में ये पूरा कवर कर लेगा, सेंटर में है, इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Question number 24, if a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figure is the right image of the figure? देखो कभी भी जब मिरर हमारा नीचे साइड लगा दिया जाए तो ये मिरर इमेज हमारा वाटर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर इमेज में हमने क्या सीखा हुआ है, वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप की चीजें, या तो या मिरर हो या वाटर हो, तो टॉप की चीजें बॉटम में आ जाती हैं, जो इसका रिफ्लेक्शन आएगा उसमें क्या होगा, जो आइस ऊपर हैं वो आइस नीचे हो जाएंगी, और दो माउथ नीचे है इसके वो माउथ ऊपर, 2 माउथ नीचे है इसके वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर की साइड ओपन है तो नीचे की साइड ओपन हो जाएगा। इसकी नोज जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड ही रहेगी, इसकी साइड चेंज नहीं होगी। ओके, इसकी राइट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में रहेंगी एंड लेफ्ट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमें दिख रहा है इसमें कि ये जो ओवल टाइप का है ये इसके राइट हैंड साइड में है, तो ये इसके राइट हैंड साइड में ही रहेगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे पहुंच जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। तो ये राइट हैंड साइड में नीचे कहां पे है, सिर्फ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मैंने आपको पहले बताया आपको 2 मैट्रिक्स दिखे और आपको इतनी बड़ी ये पजल दिखे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट फॉर द वर्ड गर्ल। गर्ल के लिए करेक्ट सेट निकालना है, तो 2 and 4 दैट इज एल, गर्ल में एल लास्ट में है। देन 9 and 7 दैट इज आई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई नहीं, आर होना चाहिए, गलत हो गया। 4 and 2 दैट इज बी, हमें 4 and 2 पे एल चाहिए था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद 1 and 1 दैट इज एल, बिल्कुल सही है। 7 and 7 दैट इज आर। 9 and 7 दैट इज आई, बिल्कुल सही है। देन 2 and 3 दैट इज जी, इसका मतलब ऑप्शन सी फॉलोस। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। 2 and 3 दैट इज जी, हमें लास्ट में एल चाहिए था, जी नहीं चाहिए था, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।